Hello बच्चों, let's read the question. So question says that for an octal complex, which of the following d electron configurations will give maximum splitting crystal field splitting energy? So basically ये crystal field splitting energy होता क्या है? अगर मैं बात करूँ d सबशेल का, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनमें जब लिगेंड्स आते हैं, यानी मेटल्स के लिए डी ऑर्बिटल्स यूज होता है जो वैकेंट होता है, और लिगेंड्स आते हैं अपना लॉन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। और ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, मतलब टोटल 6 लिगेंड्स होंगे। तो डी ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आते हैं, बॉन्डिंग के लिए आते हैं, तो ये डी ऑर्बिटल्स यानी टी सबशेल नॉट ऑर्बिटल, डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, दो सेट में ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। एक को कहा जाता है T2G और एक को कहा जाता है EG। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास इसके बीच का जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पे मैं अगर एक्सिस मान लो कि एक्स एक्सिस है, तो इसके ऊपर वाला वैल्यू होता है 0.6 ऑफ डेल्टा नॉट, और नीचे वाला होता है नेगेटिव के साथ, क्योंकि एक्सिस के नीचे है, तो 0.4 ऑफ डेल्टा नॉट। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स इनटू 0.4 डेल्टा नॉट प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल इनटू मल्टीप्लाई 0.6 ऑफ डेल्टा नॉट। अब ये हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है? हाई स्पिन का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में साइमल्टेनियसली फिल करेंगे, T2G और EG में। तो हमें क्या करना है, फिल कैसे करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया, और फिर हम EG में फिल करें एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना पड़ेगा, तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 1 1। तो यहाँ से EG में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, मतलब 1.6 हो गया डेल्टा नोट, प्लस ऑफ यहाँ पे 2 है, तो 6 2 जा 12, तो 1.2 डेल्टा नोट आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस में 0.4 डेल्टा नोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। तो बी में क्या आपके पास? बी में लो स्पिन है। तो लो स्पिन का मतलब क्या होता है? पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम T2G में जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी भी ऑर्बिटल्स है, सबको फिल्ड कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 1, मतलब इजी में तब फिल करेंगे जब T2G पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ताकि आपका लो स्पिन आए। स्पिन लो का मतलब आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो, जैसे यहाँ पे आपका 4 थे, बट यहाँ पे एक ही है। तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना आ जाएगा? तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मल्टीप्लाई ऑफ 0.4, सो 5 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। सी की बात करें तो सी में क्या गिवन है आपको? यहाँ पे सी में अगर देखा जाए तो लो स्पिन है फिर से, और लो स्पिन है मतलब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एक एक करेंगे 3, और एक और इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे फील्ड होगा आपका, इजी में नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा फील्ड ना होता हो। तो 2 1 1 बन जाएगा और इजी में 0। तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितने हो जाएंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, मतलब 1.6 डेल्टा नोट आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी के लिए। डी में फिर से हाई स्पिन आ चुका है, मतलब आप दोनों ऑर्बिटल में फिल करेंगे, मतलब T2G में 1 1 1 और EG में 1 1। उसके बाद अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा, तो 2 2 1, टोटल 5 to 7। अब इसके लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? अच्छा राइट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा, तो 5 4 जा कितना? 20, तो माइनस 2 डेल्टा नोट, एंड प्लस ऑफ इजी में कितना है? तो इजी में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, तो 1.2 डेल्टा नोट। तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस में 0.8 डेल्टा नोट आ गया। और हमें यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। नेगेटिव वैल्यू में आएगा सारा का सारा, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑप्शन बी में। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।